मेरे सम्मानित श्रोता सज्जनों, आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पर इस ऐतिहासिक बिरहा को मैं आप लोगों के बीच में भेज रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस बिरहा को पसंद करेंगे। स्वर द मास्टर। हो भूमिका में भाव दिया गया है। तात का सिर कटा लाल के सामने, पावरा बन चला जान देने सुवन। शंकरानंद जी प्राण रक्षक बने, हर्ष गुरु का निभाए थे देकर शरण। संत का शिष्य कातिल बना संत काम, संत संगीत का ये तो अपमान है। जा परशुराम स्वामी से स्वामी कहें, आपका शिष्य हत्यारा बेईमान है। बाबूजी, आप लोग बिरहा के माध्यम से ये सुन चुके होंगे कि कभी आगरा में बादशाह अकबर का दरबारी गायक तानसेन, जिनकी गणना नवरत्नों में की जाती थी, कानून पास कराया था कि कोई आगरा में गीत नहीं गाएगा। गीत गाते हुए जो पकड़ लिया जाएगा उसे तानसेन के साथ में मुकाबला गाना पड़ेगा। जीत जाएगा तो तानसेन की गर्दन काट लेगा, हार जाएगा तो तानसेन हारने वाले कलाकार की गर्दन काट लेगा। ये कानून पास था। संक्षिप्त में ही जान लीजिए कि एक बार 11 सन्यासी यमुना नदी में स्नान करके आगरा शहर में प्रवेश किए। भजन गाते हुए जा रहे थे कि पकड़ लिए गए और उन्हें अकबरी में पेश किया गया। ये संत क्या जाने कि संगीत का क्या मतलब होता है। भजन गाते रहे। परिणाम ये निकला कि मुकाबले में 11 सन्यासी हार गए। तानसेन तलवार उठाया और 10 सन्यासियों की गर्दन काट लिया। 11वें नंबर पर एक 10 साल का बच्चा था। बालक समझ करके अकबर बादशाह छुड़वा देता है। वह लड़का जिसके सामने उसके पिता की गर्दन कटी थी, अपने पिता की मौत देख करके बावरा बन गया। बावरा का अर्थ होता है पागल। यमुना नदी में जान देने के लिए जाता है, छलांग लगाना चाहता है। तब तक से संत संगीत साधक स्वामी शंकरानंद जी उसे बचा लेते हैं। लेकर के अपनी कुटिया पर आते हैं, पूछते हैं सारी बात। बैजू बावरा रो करके बताता है, स्वामी शंकरानंद जी जानते थे कि तानसेन स्वामी हरिदास जी का शिष्य है। बैजू को छोड़ करके अपने आश्रम पर जाते हैं। कहां? तो सीधे स्वामी हरिदास जी के आश्रम पर।
और वही कहते हैं कि संत का शिष्य कातिल बना संत का, संत संगीत का ये तो अपमान है। जा परशुराम स्वामी से स्वामी कहे, आपका शिष्य हत्यारा बेईमान है। आपका शिष्य तानसेन संतों को भी नहीं छोड़ता है, संतों की भी गर्दन काट रहा है। यह सुन करके स्वामी हरिदास जी कहते हैं शंकरानंद जी से, एक लाइन यहाँ कव्वाली लगत बा कि तेरी नाज़ो यदा, अरे तेरी नाज़ो यदा के दीवाने हैं हम। ओ तेरी नाज़ो यदा के दीवाने हैं हम, प्यार में जान प्यासे ये क्या हो गया। स्वामी हरिदास जी शंकरानंद स्वामी से बताते हैं, क्या कहते हैं कि छोड़ आश्रम गया दक्षिणा ना दिया। अरे भाई तानसेन हमसे संगीत का ज्ञान लेहलस, गुरु दक्षिणा भी ना देहलस। छोड़ आश्रम गया दक्षिणा ना दिया, छोड़ आश्रम गया दक्षिणा ना दिया। स्वामी हरिदास जी ये बताने लगे, छोड़ आश्रम गया दक्षिणा ना दिया। स्वामी हरिदास जी ये बताने लगे। इतना ही नहीं किया, धर्म छोड़ा महज, धर्म भी छोड़ दिया, धर्म छोड़ा महज सुंदरी के लिए। वो धर्म छोड़ा महज सुंदरी के लिए, दर्द दिल का गुरुजी सुनाने लगे। स्वामी हरिदास जी बताते हैं कि मोहब्बत में पागल होकर के तानसेन अपना धर्म भी छोड़ दिया। और आगे कहते हैं, लार लर लार लर लार 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 ला, ध्रुपद संगीत का वो मुझसे सारा ज्ञान लिया। मोहम्मद गौस की बेटी से जान निकाह किया। छोड़ो हिंदुत्व को हुसैनी को है अपनाया। राम तनु मिश्रा से है तानसेन कहलाया। दीपक राग उसका मुख्य ताना बाना है। जानिए आप अब कैसे उसे हराना है। बताते हैं स्वामी हरिदास जी कि हमारे यहाँ से गया बिना दक्षिणा दिए। सूफी संत मोहम्मद गौस के शरण में जाकर के उनका शिष्य बना, उनसे भी संगीत की शिक्षा लिया। यही नहीं, मोहम्मद गौस की प्यारी बिटिया हुसैनी का दीवाना बन गया। और हुसैनी का दीवाना बना तो शादी का प्रस्ताव रखा। सूफी संत मोहम्मद गौस जी शर्त रख दिए कि धर्म परिवर्तन करोगे
तभी मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ करूंगा। तो हुसैनी के लिए वह राम तनु मिश्रा नामक गायक मुसलमान बन गया और उसका नाम रख दिया गया तानसेन। आज अकबर का दरबारी नवरत्न गायक है। तो अब आप ही सोचिए कि उसको कैसे हराया जा सकता है। कहे शंकर की दो गुरु से ज्ञान पाएगा। स्वामी शंकरानंद जी हरिदास स्वामी से कहते हैं क्या? कहे शंकर की दो गुरु से ज्ञान पाएगा, तभी जा बैजू तानसेन को हराएगा। डबल गुरु। अगर तानसेन आपके शरण से गया और मोहम्मद गौस से भी संगीत की शिक्षा लिया, आप भी संगीतज्ञ हैं, मैं भी संगीतज्ञ हूं, हम दोनों गुरु मिलकर के और उस बालक बैजू बावरा को इस लायक बना देंगे कि वह तानसेन को जा करके हराएगा और अपने बाप का बदला लेगा। इतना सुनकर के स्वामी हरिदास जी कहने लगे शंकरानंद जी से, एक लाइन यहाँ गीत लगत बा, ये हमार कंपोज गीत है। कौन गीत है? अब लैला लैला कह के नरम, लैला लैला कह के नरम कलाई धैले बा, मजनुआ नैन क बाण चला के हमके घाही कैले बा। स्वामी हरिदास जी स्वामी शंकरानंद जी से कहते हैं कि आपकी बात से हमें लगता है, क्या लगता है? अरे बदला ले के जुनून में, अब बदला ले के जुनून में खून करई बाका, बतावा हमरा के शंकर कान के सिर कटवई बाका। संत के आचरण के विपरीत आपकी सोच मुझे लगती है। स्वामी शंकरानंद जी कहते हैं क्या मतलब? हरिदास जी बताते हैं लगता है कि बैजू बावरा को तानसेन के सामने खड़ा करके दंगल गवा करके तानसेन को हरवाना चाहते हैं और बैजू बावरा के हाथ से तानसेन की गर्दन कटवाना चाहते हैं, पाप का बदला पूरा कराना चाहते हैं। तो एक बात सुन लीजिए स्वामी जी, स्वामी हरिदास जी कहते हैं क्या? अरे कीचड़ से कीचड़ धोई बातब, कीचड़ से कीचड़ ना धोला, कीचड़ से कीचड़ धोई बातब हो जाई बा बदनाम, संतई कवन काम के हो। एक शर्त पर बैजू बावरा को मैं संगीत की शिक्षा तालीम दे सकता हूँ। अरे लिहा दक्षिणा शर्त बधा के होवे न कत्ले आम, लाज रह जाई नाम के।
संत और संगीत धर्म में, अब संत और संगीत धर्म में दाग लगई बाता, बतावा हमरा के शंकर तान के सिर कटवई बाता। संत कभी न कत्ल करता है, न किसी का कत्ल कराने का काम करता है। आजकल के संतन का बात ना करते हैं, आजकल का संत तय है कम में कुल करते हैं। स्वामी हरिदास जी कहते हैं कि एक शर्त पर ही मैं बैजू बावरा को अपना शिष्य बना सकता हूं। बैजू बावरा मेरे आश्रम में भी आकर संगीत की शिक्षा लेगा, आपके आश्रम में भी आपसे संगीत की शिक्षा लेगा। हम दोनों गुरु मिलकर के उसे इस लायक बना देंगे कि वह तानसेन को हरा दे, लेकिन एक शर्त पर। जिस दिन वो संगीत की शिक्षा पूरी करके आश्रम से जाए तो आप उसे वचनबद्ध कराएंगे कि संगीत के माध्यम से वह किसी का कत्ल नहीं करेगा, किसी की गर्दन नहीं काटेगा। स्वामी शंकरानंद जी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, आते हैं अपने आश्रम पर और बैजू बावरा से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि राम बनो तुम वर्ष चतुर्दश। चतुर्दश माने 14 वर्ष। राम बनो तुम वर्ष चतुर्दश मेरे यहां बिताओगे, तभी अंत रावण का होगा, विजयी ध्वज फहराओगे। राम की तरह 14 वर्ष मेरे आश्रम में तुझे बिताना पड़ेगा। 14 वर्ष की यात्रा करके राम तब रावण का अंत किए थे। तुम्हें भी रावण रूपी तानसेन को अगर मिटाना है तो 14 वर्षों तक मेरे सानिध्य में रह करके तुम्हें संगीत की शिक्षा लेनी पड़ेगी। बात मान कर दो गुरुओं से, बात मान कर दो गुरुओं से, लेता बैजू ज्ञान, सीख रहा संगीत लिए उर प्रतिशोधी अरमान। बात मान लिया बैजू बावरा। सुबह स्वामी शंकरानंद जी के आश्रम पर रहकर उनसे संगीत का ज्ञान लेता था, तो शाम को स्वामी हरिदास जी के आश्रम पर जाकर उनसे संगीत का ज्ञान लिया करता था। तो एक लाइन गीत लगत बा बढ़ा। कौन गीत बा? अरे कही द भौजी भैया जी से दे देते गवनवा राम। लेकिन गाने में भाव दिया गया है कि स्वामी हरिदास गुरु, अब स्वामी हरिदास गुरु ध्रुपद सिखावे राम। स्वामी हरिदास गुरु, स्वामी हरिदास गुरु ध्रुपद सिखावे राम। ज्ञान दीप राग वाला, ज्ञान दीप राग वाला बैजू के बतावे राम।
चूंकि स्वामी हरिदास जी जानते थे कि ध्रुपद राग का सारा ज्ञान तानसेन मुझसे लिया है, दीपक राग का भी ज्ञान मुझसे ही लिया है। अब सूफी संत मोहम्मद गौस के शरण में गया है तो वहां अलग कोई संगीत का ज्ञान लेता होगा, लेकिन जो ज्ञान, जो संगीत का ज्ञान मैं तानसेन को दिया हूं, उतना संगीत का ज्ञान मैं बैजू बावरा को दे दूं, ताकि मुकाबले में बैजू बावरा तानसेन से हार न सके। अच्छा, तो बैजू बावरा स्वामी हरिदास जी के आश्रम पर से जब संगीत सीख के वापस आवे स्वामी शंकरानंद जी के आश्रम पर, तो स्वामी शंकरानंद जी बैजू बावरा के संगीत का तालीम दें और कहें, का कहें बढ़ा, वह गीत लगत बा कि नई नई प्रीता लगल हिरनवा, नई नई प्रीता लगल हिरनवा, हम गवनवा जइबना। ए बबुआ बैजू बावरा, हमार बात सुनला, का कहें शंकरानंद जी, बबुआ जितने गुड़ लगईबा, बबुआ जितने गुड़ लगईबा, उतने पैबा मिठाई ना। गुरु शंकरानंद जी बैजू बावरा के सिखावे और कहें, का कहें, के सिखा पुष्पा भरण राग गावल, पुष्पा भरण राग सीख लो, जिसको कुछ लोग राग बहार भी कहते हैं। और स्वामी शंकरानंद जी क्या कहते हैं, के सिखा पुष्पा भरण राग गावल, तू गुलशन में फूल खिलावल। इस राग की साधना जब तुम कर लोगे या इस राग का मर्मज्ञ जब तुम बन जाओगे तो तेरी गायकी पर गुलशन में फूल खिलने लगेंगे। इसके बाद और कहते हैं, के सिखा पुष्पा भरण राग गावल, तू गुलशन में फूल खिलावल, जबकि मेघ मल्हार तू गईबा, जबकि मेघ मल्हार तू गईबा, बिनु मौसम के जल बरसईबा। मेघ मल्हार राग जब गईबा तो बिना मौसम के भी पानी बरसे लगी, बरसात होवे लगी। एक बात और कहें, बन जा मालकोश के ज्ञानी, मालकोश राग जिसको कुछ लोग मलकाउनी राग कहते हैं, तो अरे बन जा मालकोश के ज्ञानी, पत्थर पिघल के होई है पानी, पत्थर पिघल के होई है पानी, जब तुम मृगंजनीश्वर गईबा, जब तुम मृगंजनीश्वर गईबा, ले बहिरन बुलाई ना। मालकोश राग सीख करके जब प्रस्तुत करोगे तो पत्थर पिघल जाएंगे। इतना ही नहीं, ये मृगंजनी राग है, इसे भी सीख लो। जब तुम इस राग को गाओगे तो हिरन भी तेरे सामने झूमते हुए आ जाएंगे। बाबूजी, इस तरह से बैजू बावरा स्वामी हरिदास जी और स्वामी शंकरानंद जी से संगीत की शिक्षा लेते हुए 14 वर्ष की अवधि पूरी किया। जिस दिन संगीत की शिक्षा पूरी हुई उस दिन स्वामी शंकरानंद जी के आश्रम से
बैजू बावरा जाने की तैयारी करने लगता है। और जब जाने की तैयारी करता है तो भाव दिया गया है टेरी में कि अब शरण में गुरु के बैजू बावरा मोरे राम हो राम। हाँ, शरण में गुरु के बैजू बावरा पूर्ण संगीत साधना, अरे पूर्ण संगीत साधना किया है वृंदावन में, वृंदावन में, वृंदावन में, वृंदावन में। जब स्वामी शंकरानंद जी के आश्रम से गुरु से विदा लेकर जाने लगा बैजू बावरा, उस समय शंकरानंद गुरु जी बैजू बावरा से कहते हैं कि कहे शंकरानंद गुरु जा, अरे कहे शंकरानंद गुरु जा, गुरु दक्षिणा दे करके कत्ल किसी का ना करना, अरे कत्ल किसी का ना करना, संगीत की शिक्षा ले करके वचन दे बेटा, गुरुदक्षिणा के रूप में मुझे वचन दे दे। मैं जानता हूं कि तू धन नहीं दे सकता, वचन तो दे सकता है ना। बैजू बावरा कहता है गुरुजी धन नहीं है मेरे पास, मन है, तन है, वचन भी है, जो चाहे आप ले सकते हैं। शंकरानंद जी बैजू बावरा से कहते हैं कि बस वचन दे दे बेटा कि संगीत के माध्यम से किसी कलाकार को हराकर तानसेन की तरह तू हारे हुए कलाकार की गर्दन नहीं काटेगा। रोने लगा बैजू बावरा, कहने लगा अरे करुणा से भर गया हृदय, अब करुणा से भर गया हृदय, बैजू बोला करुणा भर के, कहे कला दे अब करवाल न छीना। कला तो आपने दे दिया गुरुजी, लेकिन करवाल यानी तलवार मत छीनिए। कला दे अब करवाल न छीना, रोता पगधर गुरुवर के। गुरुजी आपने तलवार मेरे हाथ में दिया, लेकिन वचनबद्ध करा करके बदले की तलवार आपने छीन लिया। वचन देता हूं ऐसा नहीं करूंगा। गुरु को वचन दे करके बैजू बावरा चल पड़ा। और जब गुरु आश्रम से निकला तो गाते बजाते हुए पहुंचा है कहां? आगरा शहर में। आगरा शहर में जब पहुंचा है उस समय का भाव दिया गया है, तनी सा बढ़ा। कवन गीत लगत बा? पिया पिया रटत पियर भैले दहिया रामा, पिया पिया रटत पियर भैले दहिया रामा, पियवा माहुर कैले चढ़ली जवानी आए राम। बैजू बावरा अपना वाद्य यंत्र लिया और चल पड़ा आगरा की ओर। तो भाव देना पड़ा है, आगरा की राह धैले गावत बजावत अइले,
के गिरफ्तार, तब सिपही आए राम। नियम पास था आगरा शहर में कोई नहीं गाएगा, और ये जवानी के आलम में बैजू बावरा, अरे भाई 10 वर्ष की अवस्था में उसके पिताजी की गर्दन कटी थी, 14 वर्ष आश्रम में बिताया, 24-25 वर्ष की अवस्था हो चुकी थी। जवानी के आलम में गाता बजाता हुआ बैजू बावरा आगरा शहर में प्रवेश करता है। बादशाह अकबर के सिपाही बैजू बावरा को आकर के गिरफ्तार कर लेते हैं, और गिरफ्तार करने के बाद करते हैं क्या, लेके दरबार गईले अकबरी में पेश कईले। हाँ लेके दरबार गईले अकबरी में पेश कईले, होई है दंगल प्रचार भइले कही आए राम। बादशाह अकबर के सामने दरबार में पेश किया जाता है बैजू बावरा को। बादशाह अकबर पूछा, क्या तुम्हें पता नहीं था कि आगरा शहर में कौन सा नियम लागू है? बैजू बावरा कहा, मुझे पता था। इसका मतलब तुम जानबूझ करके गाते हुए प्रवेश किए हो शहर में? कहे जो समझ लीजिए। तो क्या तानसेन के साथ में तुम संगीत का मुकाबला करोगे, गाओगे? बैजू बावरा कहा, सहर्ष मुझे स्वीकार है। ये बाबूजी, बादशाह अकबर की ओर से पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया गया। नगर से बाहर एकांत स्थल पर मुकाबले के लिए मंच बने हुए थे। क्या ढिढोरा पिटाया गया? करे शहर से बाहर, अब शहर से बाहर हुआ मंच तैयार, भीड़ श्रोता जन की। ए बाबू शहर से बाहर हुआ मंच तैयार, भीड़ श्रोता जन की। और कौन जीतेगा होगी किसकी हार, भीड़ श्रोता जन की। बीच में रखी गई थी खून खंजर हो, दहशत में अकबर भी था, क्या होगा आज का मंजर हो। दोनों मंच के बीच में वो खूनी तलवार रखी गई थी। जीतने वाला हारने वाले की गर्दन काटेगा, इसके लिए सिक्का फेंका गया, जैसा कि टास आज भी फेंका जाता है। टास फेंका गया। एक मंच पर बैजू बावरा है, एक मंच पर तानसेन। टास जब फेंका गया तो टास बैजू बावरा के पक्ष में गिरा, यानी टास जीत लिया बैजू बावरा। तो कहना पड़ा कि अरे बैजू सिक्का जीत गया इस बार, भीड़ श्रोता जन की। हाँ बैजू सिक्का जीत गया इस बार, भीड़ श्रोता जन की। अमृगंजन ईश्वर छेड़ दिया होनहार, भीड़ श्रोता जन की।
टॉस जीतने के बाद शुरुआत बैजू बावरा करता है। अपना वाद्य यंत्र उठाया और मृगंजनी स्वर छेड़ दिया। जब मृगंजनी स्वर छेड़ दिया बैजू बावरा, उस समय होता है क्या, आल्हा में भाव तेरे लेकिन अब लेके वाद्य यंत्र बैजू राग जब सुनावे लगले, मंत्र मुग्ध श्रोता गण भैले उस बार, हो आयल हिरन एक मंच के समनवा भैया, दिया है माला गरवा में डार, अद्भुत नजारा, अद्भुत नजारा पहली बेर ऐसन देखल सब, अब गीत भैले बंद हो गए हिरन फरार, पहली बार आगरा के श्रोताओं ने ऐसा दृश्य देखा था। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी गायक के गाने पर कोई हिरन मंच के सामने आकर थिरकने लगे। पहली बार ये नजारा आगरा के लोगों को देखने के लिए मिला है। हिरन आया, बैजू बावरा के सम्मान में जो माला पहनाई गई थी, अपने गले की माला निकाल करके बैजू बावरा उस हिरन के गले में डाल देता है। इसके बाद अपना गाना बंद कर देता है और ज्यों ही गाना बंद किया, श्रोताओं में थोड़ी सी कोलाहल हुई और जब कोलाहल हुई तो कोलाहल सुन करके वह हिरन वहां से सीधे भाग गया, जंगल की राह पकड़ लिया। और जब जंगल की राह पकड़ लिया तब बैजू बावरा कहता है, क्या कहता है, अल्लाह बदलदा, अरे गीत भैले बंद हो गए हिरन फरार, अब कहे बैजू, हाँ कहे बैजू, तान भैया गाय के बुलावा, अब माला पहिरावल ले बगरवा से निकार, बैजू बावरा कहा, भैया तानसेन जी, हिरन तो भाग गया, अब आप गाइए, उस भगे हुए हिरन को गा करके बुलाइए और जो माला मैं पहनाया हूं हिरन को, वो माला हिरन के गले से निकाल लीजिए। तानसेन तो घमंड में बूत था, न जाने कितने कलाकारों की गर्दन मेरे द्वारा काट ली गई है संगीत में परास्त करके, और ये मुझे चुनौती दे रहा है। तानसेन उठाया अपना वाद्य यंत्र और गाने लगा, मगर होता है क्या,
के गाँव तानसेन, ए भैया गाँव तानसेन नहीं लौटल हिरनवा। कहे फिर से बुलावा तब मान ले हार। पे पाए करत रह गेलन तानसेन, हिरन ना लौटल। आ जब ना लौटल तो तानसेन बैजू बावरा से कहलन कि ये भैया तुहरे गवले से वो हिरन ना आयल है, वो भागत आवत रहल है, रास्ता भुला के चली आयल मंच के सामने, माला पहना देहला। तो तू अपनी संगीत के बहादुरी समझत हुआ, खूबी समझत हुआ। फिर से वो भागल हिरन के गा के बुला देबा, तू माला ओकरे गले से निकाल लेबा तो हम अपन हार मान ले। बैजू बावरा कहे ठीक है। तब बैजू, अरे बैजू बुलाया फिर गाय के दोबारा। तब कहे तानसेन काट गर्दन हमारे। बैजू बावरा दोबारा मृगंजनी स्वर गाकर उस हिरन को बुलाया, हिरन के गले से माला निकाला, कहा देख भैया अब तो सिद्ध हो रहा है ना कि गाने पर ही मुग्ध होकर के हिरन आया था। तानसेन स्वीकार किया, मंच से उतरा, बीच में जो खूनी खंजर रखी गई थी हाथ में उठाया, चल पड़ा बैजू बावरा के मंच की ओर। श्रोताओं में हाहाकार मच गया। पहले हरा करके गर्दन काटता था तानसेन, आज पागल हो गया है, हार कर भी तलवार लेकर जा रहा है बैजू बावरा की गर्दन काटने के लिए। लेकिन तानसेन बैजू बावरा के मंच के सामने जाकर के कहा भैया तू जीता, मैं हार गया, मेरी गर्दन काट ले, काट ले। तब बैजू बावरा जवाब दिया, अरे बोले बैजू बावरा तब गुरुजी की बचनिया। अब हिंसा का जवाब है, अहिंसा हमरे यार। कहे छोड़ दा तू कत्ल वाली अपना दतिया। अरे रद्दऊ कानून तब भइल उस बार हो। नहीं, मैं गर्दन काटने के लिए नहीं आया। पहले तो तू जान ले, वो दिन याद कर ले जिस दिन 10 सन्यासियों की गर्दन तू अपने हाथ से काट लिया था। उन सन्यासियों में मेरे पिताजी भी थे। मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी की गर्दन तू काट लिया था। वही बालक मैं बैजू बावरा हूं, बदला लेने के लिए आया था। चाहता तो हरा करके तेरी गर्दन काट सकता था, लेकिन तुम जैसा मैं नमक हराम नहीं हूं। गुरु को वचन दिया हूं तो गुरु को दिए गए वचन का पालन भी करूंगा। बस समझ ले कि यही मेरा बदला है। आज से इस कानून को रद्द करवा दो। अपने बादशाह से कहो
कि आज से ये कानून रद्द कर दें और आगरा शहर में आज के बाद हर व्यक्ति, हर नर, हर नारी, चाहे जिसकी इच्छा हो, गीत गा सकता है, झूमकर नृत्य कर सकता है। अकबर बादशाह तुरंत जो है उस नियमावली को उठाया, भरी सभा में फाड़ दिया उस नियमावली को, कानून रद्द करने का ऐलान किया गया। बैजू बावरा कहा बस मेरा बदला पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूं। जो ही कहा कि मैं जा रहा हूं, बादशाह अकबर बैजू बावरा से कहा, क्या कहा कि अरे अकबर बोला, अब अकबर बोला, गद गद कैल दिल हमरा, हमर अरे हमर गायक दरबारी बन जा बैजू बावरा। बड़ा सुंदर गाते हो बैजू बावरा, तू मेरे दरबार में रह जा। 9 रत्न मेरे दरबार में है, 10वां रत्न तू बन करके रह जा मेरे दरबार में। बैजू बावरा बादशाह अकबर को जवाब दिया, क्या कहा कि बैजू कहलन साफ साफ, हम कहीं सुना सरकार हो, और एक म्यान में कैसे रहीहन दू ठे तलवार हो। इतना कह के छोड़े तत्काल आगराम, हमर गायक दरबारी बन जा बैजू बावरा। नहीं, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। आपके दरबार की शोभा तानसेन है, तो फिर इस दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए मैं रहूं आपके दरबार में और तानसेन को अपमानित करता रहूं? ऐसा नहीं होगा, मैं जा रहा हूं। चल दिया बैजू बावरा। कहां गया कि मान सिंह के मान बढ़ोले, ग्वालियर में गईले हो, वही रूपसी कलावती के प्यार में पागल भइले हो। आगरा से चला, ग्वालियर में पहुंचा और राजा मान सिंह के दरबार में जाकर के बैजू बावरा दरबारी गायक बन गया। उन्हीं की दरबार में एक बड़ी ही सुंदर हसीना कलावती नाम की गायिका वो भी रहती थी। कलावती के हुस्न पर बैजू बावरा फिदा हो गया, दीवाना हो गया उसका। शादी का प्रस्ताव रखा और सहर्ष बैजू बावरा कलावती से शादी कर लिया। शादी होने के बाद कलावती की यादगार के लिए और अपनी स्मृति के लिए एक राग की रचना किया बैजू बावरा। उस राग का नाम क्या पड़ा? तेरे राग कलावत, अब राग कलावत रचना कैले प्यार से भराम, हमर गायक दरबारी बन जा बैजू बावरा। नए राग का सृजन किया गया बैजू बावरा के द्वारा और उस राग का नाम ही रख दिया कलावती राग। कुछ लोग कलावत राग उसे कहते हैं। तो अंत में होता है क्या कि चंदेरी में जन्म मरण भी चंदेरी में भइले हो, 71 की उम्र पूर्ण कर मृत्यु लोक तज गईले हो। जीवन के अंतिम समय में बैजू बावरा अपने जन्म स्थान पर आया, चंदेरी में। चंदेरी में दिन बिताने लगा और 71 वर्ष की अवस्था में, यानी जन्म हुआ था सन 1542 में बैजू बावरा का, और 71 साल की उम्र पूर्ण करके बैजू बावरा इस दुनिया से चला। अर्थात सन 1613 में बैजू बावरा की मौत हुई। बैजू बावरा की समाधि आज भी चंदेरी में मौजूद है।
प्रतीक के रूप में फतेहपुर में भी बैजू बावरा की समाधि स्थापित की गई है। जिस दिन बैजू बावरा की मौत हुई उस दिन बसंत पंचमी का पर्व था। आज भी चंदेरी में बसंत पंचमी के अवसर पर बैजू बावरा की समाधि पर बैजू बावरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश के कलाकार लोग आते हैं, भाग लेते हैं और अपना संगीत प्रस्तुत करते हैं। तो कहना पड़ा है तेरे चंदेरी में, अब चंदेरी में कायम बैजू का मकबरा, हमर गायक दरबारी बन जा बैजू बावरा। तो कहना पड़ा है राजपुरम सदगुरु स्वामी राधे इंदु श्रीनाथ, अरे विजयकांत मधुकर परशु का छोड़े शिवधर साथ हो। अब शरण में गुरु के बैजू बावरा, हाँ शरण में गुरु के बैजू बावरा, लिखे परशुराम, अरे लिखे परशुराम रस रंग भरे जन जन में शरण में